हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट। क्लास 6 का जितना भी हमारा बायो का पोर्शन था वो हम कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है हमारा क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमारे जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, तो ये क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगी, आपको उसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, मैं भी आपको इतना पता भी होगा कि हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम सबको क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कैसे हमारे फूड के कंपोनेंट्स है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब कैसे हैं हमारे फूड के कंपोनेंट्स है। और इन्हीं कंपोनेंट्स से हमें क्या प्रोवाइड होती है, हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमारी बॉडी की क्या होती है कि नेसेसरी होती है, ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, ये सब किसके कंपोनेंट्स है, ये फूड के कंपोनेंट्स है। जितने भी फूड के कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। जो प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। मैं आपको इसमें बता दूंगी कि जो ऑटोट्रॉफ्स और हीटोट्रॉफ्स में ही आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आप सबसे पहले तो यही समझ लो कि ऑटोट्रॉफ और हीटोट्रॉफ हमारा क्या होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ और हीटोट्रॉफ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। वो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो चीज़ होती है, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। जैसे हमारा प्लांट्स कैसा है, हमारा प्लांट्स एक ऑटोट्रॉफ्स है, क्योंकि जो हमारा प्लांट्स होता है वो अपना खाना खुद बना लेता है, सेल्फ बना लेता है। किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, ठीक है। किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। अब ये फोटोसिंथेसिस का हम सबको पता ही है, हमें कहाँ से, जो हमें सन से एनर्जी, ये अब क्या करता है, सन की एनर्जी को कैप्चर करने के बाद फिर अपने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब में कन्वर्ट हो गया, अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए प्लांट्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा हीटोट्रॉफ्स। अब हीटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। हीटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हीटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। दैट मीन्स एनिमल्स होंगे एंड ह्यूमंस होंगे। ह्यूमंस और एनिमल्स क्या है, हमारे हीटोट्रॉफ्स है। अब ह्यूमंस हमारे के हीटोट्रॉफ्स कैसे हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि प्लांट्स एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड एनर्जी होती है। क्योंकि हम पता है जो हमारा सन है वो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि जो हमारा प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है। लेकिन हम कहीं ना कहीं जितने भी हमारे ह्यूमंस होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स से। यानी कि जो हम खेती करते हैं, जो हम उसमें खाद्य पदार्थ वगैरह, जो हम इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, तो उन सब से जो हमारी फसल तैयार होती है। तो आप देख भी सकते हो कहीं ना कहीं जो हमारे हम ह्यूमंस होते हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पर, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स पर। तो जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, हीटोट्रॉफ्स। और हीटोट्रॉफ्स के हमारे एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, हीटोट्रॉफ्स के हमारे एग्जांपल एक तो हमारा ह्यूमंस हो जाएगा और एक हमारा एनिमल्स हो जाएगा, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब ये कैसे हैं, ये हमारे हीटोट्रॉफ्स होते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये छोटे छोटे से आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगी, बस आपको उन्हीं को ही ध्यान रखना है। मैं आपको ये भी बता दूंगी यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। अब आपको न्यूट्रिएंट्स आपको पता चल गया। और न्यूट्रिशंस क्या है हमारा, न्यूट्रिशंस, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेन्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, ठीक है। तो वही है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए। जो हमारे बॉडी के पार्ट डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, हमारी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जहाँ से क्वेश्चंस आता है, वो है हमारा ये
एक सेकेंड, यहाँ से मैंने आपको सेल्स को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। सेल्स का सबसे पहले आप ये ध्यान रखोगे, सेल्स को किसने डिस्कवर किया था? सेल्स को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। और किस उसमें किया था? 1665 में। ठीक है, 1665 में सेल्स को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। और वो कैसी सेल्स थी? वो एक डेड सेल थी जिस सेल्स का नाम था कॉक सेल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ सबसे पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, जहाँ से 100% क्या होते हैं, हमारी श्योरिटी रहती है कि वहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। ठीक है, अब आप इसमें क्या ध्यान रखोगे? अब जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं मैं इस चैप्टर्स में आपको वही बताऊंगी, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको स्टोमेटा, गार्ड सेल्स वगैरह सारी चीज़ आपको समझा दी थी बहुत अच्छे से, डिटेल में मैंने आपको उसको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको और दोबारा से उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो फिर आप इसमें ये ध्यान रखोगे, यहाँ से एक ही सीटेट में क्वेश्चंस भी आया था 2022 आई थिंक, हाँ 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया था कि जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जो उनकी जो लीव्स होती है वो स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स जो होती है, उनकी जो पत्तियाँ होती है वो वाटर को रिड्यूस कर देती है बाय ट्रांसपिरेशन के थ्रू। मैंने आपको ट्रांसपिरेशन भी समझा दिया था कि जो हमारा स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में जो हमारे पोर्स होते हैं उसके थ्रू जो हमारा वाटर का रिड्यूस होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, तो जो जितना भी तो किसके थ्रू होगा वो हमारा ट्रांसपिरेशन के थ्रू होगा। ठीक है, आप एक पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारी किचन, जैसे हमारा खुद का एक किचन होता है खाना बनाने का, जब हम अपना खाना बनाते हैं तो वो हमारी किचन होती है, तो ऐसे ही प्लांट की भी किचन होती है। तो जो प्लांट्स ऑफ किचन की जो प्लांट होती है वो कौन सी होती है? वो कहाँ पर अपना खाना बनाते हैं? प्लांट्स ऑफ किचन वो अपना खाना किससे बनाते हैं? लीव्स से बनाते हैं। तो जो हमारी लीव्स है, लीव्स क्या है? एक किचन ऑफ प्लांट्स है। ठीक है, जो लीव्स है, लीव्स कैसी है? किचन ऑफ प्लांट है, यानी कि प्लांट की किचन कौन सी हो गई? हमारी लीव्स हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, आपको ईवीएस में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आप ये वाली लाइन बहुत ध्यान से रखोगे कि जो हमारे डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन जो ट्रांसपिरेशन होता है वो कैसा होता है? उनका एक तो स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है वो रिड्यूस कर देते हैं बाय ट्रांसपिरेशन के थ्रू। और जो फिर हमारे प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन स्टेम्स क्या कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा लीव्स होता है, लीव्स हमारी कैसी है? किचन ऑफ प्लांट है, यहीं पर हमारा खाना बनता है, यहीं से जो हमारी लीव्स होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, फिर आप इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ही ध्यान रखोगे, एक सेकेंड, यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है। आप में भी आपको पता भी होगा, एल्गी से क्वेश्चंस आता है कि एल्गी हमारा ऑटोट्रॉफ है, हिटोट्रॉफ है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? नहीं होता। एल्गी में क्या होता है? दे आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन कलर। क्लोरोफिल हमारे किस कलर का होता है? हमारा ग्रीन कलर का होता है, और जहाँ पे ग्रीन कलर प्रेजेंट होगा वहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। दैट मीन्स एल्गी हमारी कैसी हो गई? एल्गी हमारी ऑटोट्रॉफ होगी, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो एल्गी कैसी है? एल्गी एक हमारी ऑटोट्रॉफ है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो एल्गी होती है वो अपना खाना खुद बना सकती है बाय फोटोसिंथेसिस। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको इसमें बता देती हूँ, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस जो है बनने के चांसेस रहते हैं वो यहाँ से आते हैं। हमारा जो क्वेश्चंस है, एक सेकेंड, ये रहा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये देख सकते हो कि मैंने आपको हिटोट्रॉफिक तो आपको बता दिया था, हिटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब क्वेश्चंस कहाँ से आता है? क्वेश्चंस ये आता है कि कुछ प्लांट्स हमारे कैसे होते हैं? कैस्केटा होता है, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन से ऑप्शंस में देखिए, आपको ईवीएस में पूछा जाता है मोस्टली क्वेश्चन कि किसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो आपको उसमें कैस्केटा दे देंगे, आपको उसमें एल्गी दे देंगे, आपको उसमें 2-3 और एग्जाम्पल डाल के पूछ लेंगे कि किसकी वो उनमें से कौन सा एक ऐसा है जो एक हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे। वो हमारा कैस्केटा होता है, कैस्केटा के अंदर हमारा किसी भी तरीके का कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ओके,
क्या नहीं होता? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट है, ध्यान अंडरलाइन भी कर लेना। कैस्केडा के अंदर और यह अमरबेल जिसको हम बोल देते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये कैसा है कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकेंड। फिर है हमारे पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स आपको पता भी होगा पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो हमारे डेप्राइड, उनका जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हमारे जो होस्ट होते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हम पैरासाइट्स बोलते हैं। एक यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं आपको उसके नेपथिन्स के बारे में बता दूंगी। जो हमारा नेपेंथिस प्लांट्स होता है, इस जो डाउनवर्ड्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो हमारा पिक्चर प्लांट होता है, आपने ईवीएस में पढ़ा होगा हमारा पिक्चर प्लांट। ठीक है, पिक्चर प्लांट ईवीएस में बहुत पूछा जाता है। पिक्चर प्लांट कैसा है? एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, क्योंकि ये क्या करता है? अपने न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाता है। आपने ईवीएस में पढ़ा भी होगा। जो हमारा पिक्चर प्लांट होता है, पिक्चर प्लांट है ये हमारा, तो ये क्वेश्चंस आ जाता है। और ये मतलब एक तरीके का अच्छा क्वेश्चंस भी है, पूछ भी सकते हैं कि जो पिक्चर प्लांट होता है वो अपनी किस कमी को पूरा करने के लिए, जो वो रैट वगैरह खाता है, तो वो किस को पूरा करने के लिए खाता है? वो अपनी नाइट्रोजन को कंप्लीट करने के लिए खाता है। अपनी नाइट्रोजन की पूरी कमी को पूरी करने के लिए जो ये फ्रॉग्स वगैरह, रेट्स वगैरह खाते हैं, वो किस लिए खाते हैं? ताकि अपनी नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो उसको पूरी कर सके। इसलिए क्या करता है ये पिक्चर प्लांट, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, और ये इंसेक्ट्स हमारा पिक्चर प्लांट है कहाँ पे पाया जाता है? सबसे पहले ये हमारा एक तो इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में हो गया हमारा मेघालय, हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, हो गया और हमारा इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, नेपेंथिस जो हमारा ये पिक्चर प्लांट है यहाँ पे पाया जाता है। आप ये भी ध्यान रखोगे, पूछा भी जाता है कि जो हमारा पिक्चर प्लांट है वो कैसा है? वो एक तो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बन जाता है कि जो हमारा पिक्चर प्लांट है वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए अपना जो ये फूड बनाता है वो किससे करता है? इंसेक्ट से करता है। ठीक है, और ये किसके थ्रू करता है? जो इसकी जो वो होती है, जो इसका माउथ होता है, वो लीफ को क्लोज करने के बाद वो लिफ्ट को ओपन करता है और फिर इसको क्लोज कर लेता है। तो इसका जो मेन वो हो जाता है वो अपने किससे करता है? अपने माउथ से करता है, यानी कि लीफ से करता है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? एक तो मैंने इंडिया में बताया, एक मेघालय हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया और एक हमारा इंडोनेशिया हो गया। ओके, ये एक कैसा ही एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें क्या ध्यान रखोगे? एक आता है हमारा सेप्रोफाइट्स। अब सेप्रोफाइट्स हमारे क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स वो होते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा सेप्रोफाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेप्रोफाइट्स मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि जैसे इन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा ब्रेड पे जो फफूंदी वगैरह लग जाती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फंगाई बोलते हैं। ठीक है, फंगाई बोलते हैं क्योंकि फंगी क्या होता है? एक सेप्रोफिट, क्योंकि जो जितने भी डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं ना, ये वहाँ से अपने जो न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। जो फंगाई, जो सेप्रोफिटिक हमारा न्यूट्रिशंस होता है वो कहाँ से होता है? जितने भी हमारे द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस विच ऑर्गेनिम्स टेक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फॉर्म डेड, ये डेड और डिकेइंग जितने भी हमारे मैटर्स होते हैं वहाँ से अपना न्यूट्रिशन करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसका एक ऑर्गेनिम्स है जैसे हमारा फंजाई। अब हमारा फंजाई क्या होता है? फंजाई हमारा वो होता है, जैसे आप देख भी सकते हो कि जैसे हमारे घरों में जैसे आप ब्रेड लेते हो, ठीक है, ब्रेड हो गया, हमारी रोटी हो गई, तो इनको अगर आप कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हो तो इनमें फफूंदी लग जाती है, फुई लग जाती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फंगाई बोलते हैं। ओके, जैसे आप अचार में भी देखते हो, अचार में भी फुई लग जाती है, कपड़ों में भी, जैसे बरसात के मौसम में अगर हम कपड़ों को ऐसे रख देते हैं तो वहाँ पे भी जैसे हमारा पिकल्स हो गया, लेदर हो गया, क्लॉथ्स हो गया, इन सब में भी हमारी क्या हो जाती है? फंगाई, यानी कि फुई फफूंदी जिसको हम बोल देते हैं वो लग जाती है। और ये अपना जो न्यूट्रिशन से कहाँ से कंप्लीट करता है? अपने जितने भी डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, आप ही ध्यान रखेंगे क्योंकि ये वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, बस जितना बता रही हूँ उसका आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं और डायरेक्टली आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट इसमें ये आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? देखो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होता है हमारा, देखो जैसे हमारे दो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। सपोज़ करो, अगर जैसे सपोज़ करो आप टू फ्रेंड्स हैं, यदि ये टू फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक फ्रेंड अगर सपोज़ करो वो अपना घर यानी कि होम पे अपने दोस्त को रहने देता है, ठीक है। अब जो वो उसका अब जो रह रहा है, सपोज़ करो वो उसकी स्टडी में या किसी भी चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है, स्टडी वगैरह में वो उसकी हेल्प करता है, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरा शेयर कर रहे हैं, ठीक है, शेयर कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। दैट मीन्स इन दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? इन दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। अभी जो इन दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट्स हो रहा है ना, इन्हें एक दूसरे से किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं हो रहा, किसी भी तरह का कोई भी इनको लॉस नहीं हो रहा है। जब इनको बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से, उसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे आपने फ्रेंडशिप में भी देखा होगा, जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ अपनी हर एक चीज़ को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे को लॉस नहीं करते, एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाते, दैट मीन्स उनके बीच में कैसी रिलेशनशिप है? वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई। अब जैसे हमारा एल्गी हो गया और हमारा फंगाई हो गया, ठीक है, एल्गी हो गया, एक हमारा फंगाई हो गया, एल्गी एंड फंगाई। अब जो हमारा एल्गी होता है, एल्गी मैंने आपको बताया जाता है हमारा ऑटोट्रॉफिक है, फंगाई हमारा एक तरीके से हीटोट्रॉफिक है, ठीक है, क्योंकि अभी जितने भी डेड और डिकेइंग मैटर से वहाँ से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। और जो हमारा एल्गी होता है, ये अब इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, जिसको मैंने आपको बताया भी जाता है, क्योंकि अगर इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ग्रीन कलर का है, दैट मीन्स एक ऑटोट्रॉफ है। अब क्या होगा इसमें, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे देती हूँ, एक सेकेंड। जैसे आप ये देख भी सकते हो, यहाँ पे एक ये रहा, देखो ये यहाँ से देखना। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाइल लीव्स इन रूट्स ऑफ ट्री, जो हमारी जो लीव्स, जो रूट्स, जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारी फंगाई। ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस टू फंगस, इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट, टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जैसे हमारी क्या करती है फंगाई, हमारी प्लांट्स की जो रूट्स है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे ये रहती है, लेकिन जो प्रोवाइड जो ट्री होगा, अब फंगस ने इसको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ये बदले में इसको क्या रिसीव करेगा? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल से, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट ट्री हो जाता है। और जो हमारा एल्गी और फंगाई होता है ना, इन दोनों को मिला के हमारा लाइकेन बनता है। एल्गी और फंगाई को मिला के हमारा लाइकेंस बनता है। प्लीज़ इस पॉइंट को आप अपने माइंड में बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। मैं आपको अलग से बता देती हूँ कि जो हमारा एल्गी और फंगाई होता है, वो आपस में जो ये होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लाइकेंस बोलते हैं। एक तो हो गया हमारा एल्गी, एल्गी और हमारा जो फंगाई होता है, इन्हीं को हम ये क्या बनते हैं? या लाइकेंस बनता है, ठीक है। लाइकेंस में क्या प्रेजेंट होता है? लाइकेंस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एल्गा एंड फंगाई आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन्हें एक दूसरे से किसी भी तरीके का कोई भी हार्म या नुकसान नहीं हो रहा। अच्छे आपस में अच्छे दोस्त है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये इसको अगर फूड और वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करेगा, दैट मीन्स इसको फूड प्रोवाइड करेगा फॉर अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऑटोट्रॉफिक है, ये अपने आप फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन ये खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। दैट मीन्स इसको शेल्टर देगा और ये इसको फूड प्रोवाइड करेगा। ओके, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा भी देती हूँ। ये रहा, देखो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको, अगर आप अच्छे से देख लोगे तो और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, ठीक है। जो अब फंगस है वो एक तरीके का घर, वाटर एंड मिनरल्स एल्गा को प्रोवाइड करेगा। अब अगर सपोज करो अगर इसने इसकी मदद की है, तो अब जिम्मेदारी बनती है एल्गी भी फंगस के लिए कुछ करे। तो अब इसको रिटर्न में क्या करेगा? ये फूड प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये जो अपना फूड प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस से करता है। क्योंकि मैं आपको बता दिया था एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जबकि हमारे फंगस में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते हैं। कि एक तरीके से हमारा ये हीटोट्रॉफ या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हम इसको बोल देते हैं, क्योंकि अपने न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए क्या करता है? डेड और डिकेइंग मैटर का डेड एंड डिकेइंग मैटर से क्या करता है? अपना न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। लेकिन अब जो हमारा फंगस है, इसने एल्गा को क्या प्रोवाइड कर दिया? इसने एल्गा को वाटर, शेल्टर और मिनरल्स को टू द एल्गा को कर दिया। लेकिन अब एल्गा क्या करेगा? इसको रिटर्न में फूड प्रोवाइड करेगा, क्योंकि क्या है? एक फोटोसिंथेसिस है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये आ जाता है
जैसे हमारे सॉइल्स वगैरह में हमारे जैसे हम खाद खेती वगैरह करते हैं तो वहाँ पे एक तो हमारा नाइट्रोजन हो गया, हमारा फॉस्फोरस हो गया और हमारा पोटेशियम्स क्या होते हैं हमारे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जब हम फर्टिलाइजेशन एंड मैन्योर कंटेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे जैसे हमारा नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम्स हो गया और फॉस्फोरस एटसेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ हमारे ऐसे पल्सेस होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन नहीं होती, जिनके अंदर नाइट्रोजन नहीं होती। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते ही है। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान रखोगे कि जो हमारे ग्राम्स हो गया, पीस हो गया, मूंग हो गई, बीन्स हो गई, ठीक है, ये कहाँ से मिलते हैं हमें? लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड दैम विद नाइट्रोजन। इनके अंदर क्या होता है हमारा नाइट्रोजन नहीं होते। तो यहाँ पे एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकता है राइजोबियम, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये इनमें ग्राम्स में, पीस में, मूंग में, बीन्स में प्रेजेंट होता है, ताकि ये अपनी नाइट्रोजन, अपना खाना इनको प्रोवाइड करा सके। ठीक है, इनसे अपना फूड ले सके। तो यही हमारा क्या होता है यहाँ पे, जैसे हमारा मोस्ट ऑफ प्लांट दालचीज ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। कहाँ से मिलते हैं हमें? लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। मैंने आपको बता देता है, वही बात है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। ओके, तो आप ये ध्यान रखोगे राइजोबियम बैक्टीरिया में, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता। ठीक है, जो हमारे सोल्स में एक बैक्टीरिया जो नाम का जो एक बैक्टीरिया पूछा जाता है कि जो हमारी एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम को उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। राइजोबियम क्या करता है? अपना खाना खुद नहीं बना पाता। सो ये कहाँ पे रहते हैं? ये किसकी जड़ों में रहते हैं? ये ग्राम्स की, पीस की, मूंग की और बीन्स की जड़ों में रहे, ताकि अपना जो नाइट्रोजन है, जो अपना फूड है, जो अपने नाइट्रोजन को पूरा कर सके। तो ये इनकी जड़ों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जहाँ से हमारा क्वेश्चंस आता है, एक सेकेंड, एक हमारा आप ही ध्यान रखोगे, एक तो हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, एक हमारा सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है, जहाँ से 2022 में क्वेश्चंस भी आया था। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप एक होता है हमारा सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक में डिफरेंस मैं आपको भी बता देती हूँ। सिम्बायोटिक में हमने क्या पढ़ा था? सिम्बायोटिक में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वो वहाँ पे किसी भी तरीके का उनको हार्म नहीं होता। अब सिम्बायोसिस में क्या होगा कि एक दोस्त अपनी दोस्ती निभाएगा और एक दोस्त अपनी दुश्मनी निभाएगा। मतलब जब एक दोस्त को दूसरे दोस्त से खतरा हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं। सपोज करो दो ऐसे प्लांट्स या ऑर्गेनिक्स में या कुछ भी है, और वो एक इसमें से उसको बेनिफिट देता है, दूसरा उसको नुकसान पहुंचाता है, दैट मीन्स वहाँ पे कैसा रिलेशनशिप होगा? वो हमारा सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होगा। आप देख भी सकते हो 2022 में ईवीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन से कि सिम्बायोसिस रिलेशनशिप किसे कहते हैं, कि सपोज करो वो वहाँ पे सिम्बायोटिक नहीं था, क्योंकि सिम्बायोटिक तब हो जाता अगर वे एक दूसरे की दोनों हेल्प करते, एक दूसरे को, उन्हें एक दूसरे से बेनिफिट्स मिलते, लेकिन उन्हें एक दूसरे से बेनिफिट्स नहीं मिल रहा था, एक से बेनिफिट मिल रहा था, दूसरे से हार्म वो उसको पहुँचा रहा था। तो वहाँ पर कैसी रिलेशनशिप होगी? वहाँ हमारी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होगी। सिम्बायोटिक में हमारे किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ हमारी फ्रेंडशिप रहती है, अच्छा एक दूसरे को, जैसे हमारा फंगस था, फंगस उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और जो हमारा एल्गी था वो उसको फूड प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स वो आपस में अच्छे से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना पा रहे हैं। तो दैट मीन्स वहाँ पे कैसी रिलेशनशिप होगी? वहाँ पे हमारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगी। ओके, तो यही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और जहाँ से यहाँ पे ईवीएस में मोस्टली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जिस तरीके से अब हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न होने लगा, वहाँ से तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते ही हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, और बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ एक बार आप इसकी रीडिंग लगा लीजिए और आप इसके शॉर्ट नोट भी बना लीजिए। ठीक है, तो चलो मैं आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको और किसी भी टॉपिक को समझना है। इसमें से आपको कोई भी ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो, कोई ऐसी टर्म जो आपको डिटेल में समझनी हो, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।